हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। और हमारे इस चैनल पे आपको NCERT क्लास 10 की पूरी बुक की एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे सारे क्लास 10 के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ सकते हैं। और आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter is equal to 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron is equal to 8 gram mass। क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। एक अदर उसके ऊपर सरमाउंडेड किया गया है सिलेंडर जो कितनी, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम को फाइंड करना है। और यहां पे गिवन है आपको कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है। तो आपको आंसर ग्राम में बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा क्या है, फर्स्ट सिलेंडर है। तो फर्स्ट गिवन क्या क्या है फर्स्ट सिलेंडर में, गिवन फर्स्ट सिलेंडर क्या क्या गिवन है देखते हैं यहां से। हाइट कितनी है, h1 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यानी R1 कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड सिलेंडर में क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। हाइट कितनी गिवन है, यानी H2 इज इक्वल टू है 60 सेंटीमीटर और रेडियस R2 इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और ये जो छोटा सिलेंडर सरमाउंडेड किया गया उसके वॉल्यूम को निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर बाद में फाइनली उसको सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको मास में चेंज कर लेंगे ग्राम में। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल, जो सॉलिड आयरन पोल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। तो इसे क्या क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो फर्स्ट कौन सा है, इस वाले को मान लेते हैं और ये कौन सा सेकंड, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। क्या फार्मूला इसका होता है, पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि फर्स्ट है इसके लिए H1 अलग होगी ऊपर से और H2 सेकंड वाले के लिए। सेकंड में क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2। क्या करते हैं यहां से पाई कॉमन ले लेते हैं, बोथ में है तो पाई कॉमन ले लिया। R1 कितना है, R1 हमारा देखिए 12 का स्क्वायर हो गया इनटू H1 कितना है 220 हो गया, प्लस पाई कॉमन हो गया, R2 हमारा कितना है 8 का स्क्वायर हो गया इनटू H2 कितना है 60। चलिए इसे आगे लिखते हैं, 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 60। तो इसे आगे लिखते हैं कि पाई का मान बाद में रखते हैं। तो यहां देखते हैं 144 का 220 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 131680 और प्लस 64 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 03840। ठीक है, कितना आएगा 3840। आप मल्टीप्लाई अलग से भी कर सकते हैं, हमने लिख दिया यहां पे। इसके बाद इसे लिखेंगे
पाई। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 0, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15 की 5 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और यहां कितना आएगा 3, यानी कि कितना हुआ 35,520। अब क्या करते हैं, इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 35520। तो ये कितना यहां से आएगा, लिखते हैं उसे 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम यहाँ पे 3.14 का हम 35,520 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा आएगा 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये हमारा क्या हुआ, जो ये सॉलिड पोल दिया हुआ था, इस सॉलिड पोल का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। अब यहां आपसे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन होगा वो कितने के बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। तो चलिए यहां लिख देते हैं इस साइड में 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने ग्राम का है, 8 ग्राम का। तो अब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितने के बराबर है, 8। तो अब कितना हो जाएगा, यहां से 111,532.80 इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें, 8 का। 0 से 0 8 8 4 हासिल 6, 8 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 8 3 24, 2 26, 2 8 5 40, 2 42, 4 8 1 8 8 4 12 की 2 हासिल 8 1 9 8 1 8। तो कितना यहां से रिजल्ट जो हमारा आएगा टोटल, 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो ये आएगा 89,22,6.2.40 ग्राम। और अब इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। तो कितने से डिवाइड कर दें, 1000 से। तो क्या होगा 8, अब 1000 से 1 2 3 पॉइंट हो जाएगा 0.262 किलोग्राम। और यही इसका क्या होगा 892.262 किलोग्राम। जो ये टोटल हमारा फिगर बना हुआ है सॉलिड आयरन है, उसका वेट कितना हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को बुक से पढ़ते हैं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 180 दी हुई है 180 सेंटीमीटर। इसके बाद एक हमें क्या दिया हुआ है, एक कोन दी हुई है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। और वो जो ये जो कोन है उस जो हेमीस्फीयर है उसके ऊपर रखी हुई सरमाउंटेड की गई है। और जो यहां पे जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस कोन और जो ये टॉय टाइप का बन रहा है इसको, ये सॉलिड है, इसको हमें किस में डालना है, इस सिलेंडर में डालना है। और जब इस सिलेंडर में इसको डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से यहां तक आपका ये जो ब्लैक बनाया हुआ है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कॉनिकल और प्लस हेमी स्फेरिकल पार्ट हमने इसमें डाला हुआ है, जिसमें ये रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है। और वही रेडियस क्या होगी जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है उसकी। और ये किससे भरा हुआ है, पूरा पानी से भर देते हैं। तो अब जब इस वाले सॉलिड को हम इस सिलेंडर में डालेंगे तो अब इसमें रिमेनिंग पानी कितना रह जाएगा, यानी आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। जब हम इसमें डाल देंगे तो कितना सिलेंडर में पानी शेष रह जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उस पूरी की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में अगर हम देखें सिलेंडर में तो H1 कितना है 180 सेंटीमीटर है और जबकि रेडियस जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस की बात करें
तो सिलेंडर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारा हेमिस्फीयर और ये कोन है उसकी भी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो चलिए सिलेंडर हो गया फर्स्ट में। सेकेंड, कोन में, कोन की जो हाइट है h2 वो कितनी है, यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे, ये देखिए कोन, तो वो 120 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी आएगी इसकी, 60 सेंटीमीटर। और थर्ड है इसका हेमीस्फेरिकल पार्ट। अब हेमीस्फेरिकल पार्ट में रेडियस कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर। अगर हम तीनों क्वेश्चन में देखेंगे सिलेंडर, कोन और हेमीस्फीयर, तो रेडियस तीनों में इक्वल ही आ रही है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये हमारा जो सिलेंडर दिया हुआ है इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, और उसमें से हम ये जो हमारा रेड बना हुआ है, यानी कि जो कोनिकल और हेमिस्फेरिकल सरमाउंडेड किए गए हैं, उसके वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा यहां पे रिक्त स्थान स्पेस बचेगा उसी में तो पानी रह जाएगा, और उसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें से हम माइनस क्या क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्या कर देते हैं, हेमीस्फीयर का और जो कोन का वॉल्यूम, उनको हम किससे माइनस कर देते हैं, सिलेंडर के, टोटल जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम से माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1। आर हमारी इक्वल है तो आर हम सभी में इक्वल ले लेते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि यहां पे कोन की हाइट अलग है, 120 है, जबकि सिलेंड्रिकल जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको क्या करना है, बस इसे ही सॉल्व कर लेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा उसे देख लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर सभी से कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा H1, और H1 कितना है 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, H2 कितना है, H2 है 120 प्लस 4/3, अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक आर बचेगा, और आर कितना है 60। तो चलिए इसे काट लेते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 20 हुआ, यहां से 3 चौको 12, 40 आएगा। इसे लिखते हैं आगे, पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा 180 माइनस यहां पे कितना है 40, और 4 दूनी 8, 80, यानी कि 180 माइनस जोड़िए 40 और 80 कितना हुआ 120। तो चलिए इसको यहां इस तरफ इधर नोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और यहां से 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7 गुणे, अब आर कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 गुणे 60, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1/100 करेंगे, और क्यूब है तो उसका क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1131428.5, और डिविजिबल बाई कितना करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतने से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लिखेंगे क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 100 मीटर क्यूब। तो उसको क्या करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे, तो जो लास्ट में फाइनली आंसर आएगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6
यानी 1.13 मीटर क्यूब, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा किसमें, मीटर क्यूब में, यानी घन मीटर में। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया था कि ये इस पार्ट को हमें सिलिंड्रिकल पार्ट में डालना है और जितना रिमेनिंग पानी रह जाएगा उसका हमें आंसर बताना था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो कितना बचेगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आपसे पूछा जाता है तो ये वाला आंसर, और अगर उसे मीटर क्यूब में आप चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 1.13 मीटर क्यूब। आप लोग इसे नोट कर लीजिए